वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा, अगस्त में, 7 ऑफ अगस्त में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है। और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है माँ बहन की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। और हम चैनल करेंगे मैसेजेस आपके। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर घर ध्यान गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोजेक्ट इस वक्त में चालू है, तो ज़रूर से उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली मेडिटेशंस करने हैं गुरुदेव के, तो ज़रूर से कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, ज़रूर से कीजिए। ओके। ये आपके पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, 3 of Pentacles, pile number 2, Temperance, pile number 3, 2 of Wands, and pile number 4, 7 of Cups. ओके। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है वो आप चूज कर सकते हैं अपने लिए, वो पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आपने 3 of Pentacles का कार्ड चूज किया है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त में आपको वाटर रिलेटेड वाटर एफर्मेशंस यूज करने चाहिए। अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है आप अपने करियर की पीक पर पहुंचना चाहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे गाइस मुझे। तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए। लेकिन जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं रास्ते में। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काफ़ी आपको हेल्प करेंगी, तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ओके। तो देखते हैं आपके लिए चार्ट कौन सा है, हम चार्ट से भी देखेंगे आज आंसर। ओके, दिस इज फर्स्ट चार्ट। ओके। तो ये है आपका फर्स्ट चार्ट। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं।
ओके, तो आपके मैसेजेस लेते हैं। गाइस कुछ चीज़ आप अगर यस नो में आपका आंसर है तो उसके लिए आप जाना चाहिए आपको वहाँ पे, आपके लिए वो आंसर यस है। कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यस नो में पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसका आंसर यस है यहाँ पे। ओके, और अगस्त मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है बेसिकली, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है और आपको लग रहा है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही है, शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, या फिर शायद वो चीज़ होना, इसीलिए शायद वो मैसेज आया आपके लिए कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। तो इस वक्त में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना नहीं है। जो भी चीज़ें आपको हासिल करनी है उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाइए, अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, उसमें से वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एफर्मेशन दीजिए, आपको जो चाहिए उसके रिलेटेड एफर्मेशन वाटर को दीजिए और वो पी लीजिए पानी। इससे आपको सच में बहुत हेल्प होगी। मुझे ज़रूर से बताइएगा, जब जब भी आपको ये चीज़ हेल्प करेंगी तो ज़रूर बताइएगा। ओके, और किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा बच के, जरा बच के, जरा से बच के जैसे मुंबई मेरी जान, वो वाला सॉन्ग। ओके, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी है इस वक्त में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहते हैं कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों को, वस्तुओं को, कौन सी अच्छी है, वो विवेक हमारा जो होता है वो जागृत होना बड़ा ज़रूरी होता है ना। तो वो आपको बोला जा रहा है, उस रिगार्डिंग आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। टैरो से भी मैसेज लेने का एक मैसेज आया था, देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओके, वाओ गाइस, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, कैन यू सी दिस, सो पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपके यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि अगेन मतलब नॉर्मल टैरो डेक में ऐसे नहीं होती, वो कहीं और भी देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप एकदम ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि मतलब आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो उनको पीछे छोड़कर आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जो कि एकदम ही एक एक न्यू बिगिनिंग, जहाँ पे आप बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, मतलब आप जैसे ब्रेक थ्रू खुद ही लेके आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू आप खुद ही जैसे ये चीज़ों के ऊपर फोकस कर कर आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद के लिए मैटर करती हैं। और इमेंस स्ट्रेंथ यहाँ पे आपके लिए है, इमेंस स्ट्रेंथ। आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जीज में हैं कि इसको कोई आपको हरा ना पाए, कोई भी आपको हरा ना पाए, ऐसी स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है, और ये जो न्यू बिगिनिंग है आपकी, वो वही बता रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। और उसके बाद आप जैसे मतलब ब्लूम करेंगे आप, आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीछे मुड़कर देखने की। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। ओके, कार्ड नीचे, ओ ओ ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये नीचे रह गया था वैसे ही वहाँ पे जब मैंने डेक रखा। किंग ऑफ पेंटाकल्स आपके लिए अबंडेंस भी है, बहुत सारी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है गाइस, बहुत सारी अबंडेंस। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
यहाँ पे है ओह फोर 6 of cups. 6 of cups, the death, that is transformation, energies of transformation. Yeah, so much similar with your chart, right? This is 2 of wands, and this is okay. I want one card. Thank you. This is Mother of Soul. My God, Ace of Swords, guys. First of all, I am saying that you are very focused at something. Like you are okay. This has also come, and the Hierophant. My God, you have Hierophant also, guys. I am saying that something is up to you. Like something, someone is guiding you. Like someone is wants to protect you, and regarding that, they are sending some kind of messages towards you. I don't know what it is, but yeah, I'm getting these energies here, and your roots are so strong. You are standing here very much. आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग है. अब जिस तरीके से यहाँ पे और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मून की एनर्जीज है, जो कि अगेन एक बहुत ही कलेश को दिखाती है, और उसके नीचे है, कैन यू सी दिस डॉटर ऑफ सोल, दैट इज पेज ऑफ सोल. बट यहाँ पे गाइस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, एक वेट कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा है यहाँ पे. जैसे ये अ, यानी कि चल रहा है एक्चुअली, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इस वक्त में है, और आप बहुत पॉजिटिवली किसी चीज़ के ऊपर फोकस करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. और मतलब अगर आपके ज़िंदगी में, अगर आपके इस मार्ग में कोई भी आया, तो उसकी खैरियत नहीं, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे है. और सच में उसकी खैर नहीं, उसकी खैरियत नहीं रहेगी अगर कोई भी आपके गोल के बीच में कोई भी आएगा. तो यहाँ पे डेफिनेटली वो इंसान बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि एक तो आपका जो पुण्य कर्म है, आपने जो पुण्य कर्म किए हुए हैं इससे पहले, वो इस वक्त में बहुत ज्यादा आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके जिंदगी में, ये जो परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह ही ये है कि आपने बहुत कुछ अच्छा पुण्य कमाया है, पुण्य कर्म किए हैं, और उसके तहत, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं. और मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव एनर्जीज. इवन हेरोफंट जो है वो भी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं. हेरोफंट तो गुरु होते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं कभी कभी, लेकिन गुरु भी प्रोटेक्टिव बन जाते हैं. और वो आपको कुछ तालों की चाबी भी बता रहे हैं कि ये है उसकी चाबी, ये है उसका सलूशन. कुछ ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यहाँ पे है 3 of cups. ओके, ये है 3 of pentacles. अगेन आप अपने वर्क लाइफ पे काफी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, अपने वर्क लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है. यहाँ पे है 7 of wands and the temperance again from this deck. Okay, temperance. But some kind of cheating, like you think that you are doing, आप, मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप अपनी साधना जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा चीटिंग के उसमें स्किप कर रहे हैं, आप कुछ तो स्किप कर रहे हैं. मतलब आप अगर कोई कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं चीजें, चीटिंग कर रहे हैं उसके साथ. ये मत कीजिए. अगर आप चाहते हैं वाकई में बैलेंस में आना, वाकई में ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम करना, ये एनर्जी को क्लेम करना अगर आप चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप, मुझे ऐसा लगता है, बाहर फंसे हुए हैं, बाहर की चीज़ों में फंसे हुए हैं, लोगों के साथ उलझे हुए हैं. कहाँ पे उलझे हुए हैं? लोगों के साथ झगड़े करने में. उससे उसके बजाय आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाइए. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के को बीच में मत रुकाइए. वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए.
और जितना ये चीज़ों के लिए आप तैयार रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ओह माय गॉड, द लवर्स, कैन यू से दिस? यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। और यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी है, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आपके कलीग्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी हार्ड वर्कर रहेंगे, उनके खुद के आपके खुद के आइडियाज़ रहेंगे, उनके खुद के आइडियाज़ रहेंगे। जो आइडिया अच्छा होगा वो आइडिया आगे लेके जाने के लिए सक्षम रहेंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगेन मुझे मनी की एनर्जी भी फील हो रही है आपके लिए। बहुत सारी मनी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी पॉज़ की एनर्जी थी, जो भी हैंग्ड एनर्जी थी, वो एनर्जी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैंने यहाँ पे 13-13 देखा, कुछ लोगों के लिए वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है 9 ऑफ सोल्स, ओ 2 ऑफ wands, या जो एक ओ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। कैन यू सी दिस? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पे जो आपकी जो रुकावट है वो यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपका अगर इनडिसीजन भी है कोई चीज़ के करने के लिए, आप बहुत सोच रहे हैं कोई चीज़ करनी है करनी है करनी है, शायद हो सकता है कि आपको प्रॉपर एक वातावरण ना मिल रहा हो उसके लिए, वो चीज़ करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो अलाइनमेंट में नहीं होते चीज़ें, तो हम सोचते हैं फिर भी चीज़ें नहीं आती हैं सरफेस लेवल पर, या फिर हमारे ज़िंदगी में हम नहीं कर पाते उसके बारे में कुछ। तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है गाइस आपके लिए, कि आप थोड़ा जिस बारे में सोच रहे थे, जहाँ पे आप स्टक थे, वहाँ पे एक रिलीफ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप मतलब निकल रहे हैं, ये जो भी साइकिल है आपकी, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे अगेन यहाँ पे लवर्स का कार्ड, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ये लव लाइफ के रिलेटेड है। ये अगेन स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड भी है। पुरुष एंड प्रकृति, मतलब प्रकृति मतलब हमारा जो शरीर होता है या फिर आजू बाजू में जो भी चीजें होती हैं वो प्रकृति से ही बनी हुई होती हैं। और जब प्रकृति खुद ये एहसास करती है कि नहीं, मैं इस शरीर के भी परे हूँ, यानी कि आपका ना कुछ यूनियन हो रहा है लेकिन डिवाइन के साथ यूनियन हो रहा है। यहाँ पे आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो आपके मन में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ना भगवान की तरफ और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं और मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये यूनियन की एनर्जी है। और बहुत सारी, यहाँ पे मैंने बोला ना, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है गाइस। बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी आए, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है इसके बाद। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। अभी आप बहुत ज़्यादा सोचने की यहाँ पे आप ये नहीं वेस्ट नहीं कर सकते अपना टाइम, है ना? आगे बढ़ना है, एक्शंस लेना है, जो काम करना है, जो चीज़ें आपके दिमाग में है, उसको आपको यहाँ पे उतारने की ज़रूरत है। उसको आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आपके दिमाग में है उसको अपने कामों में उतारने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि इसके बाद देखिए, एक तो आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको सच में कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि आपको हरा नहीं सकता, यानी कि आपके आपके कोई भी अगर ब्लॉकेजेस आए तो उसको हटा के आप आगे बढ़ेंगे। उसका कोई भी परिणाम आपके ऊपर होने ही नहीं वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक्शंस लेनी चाहिए। और सेकेंडली, बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है आपके आपकी सारी ही चीज़ों में। यहाँ पे थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जीज है, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है जो कि बिल्कुल भी सर्व नहीं करती हमें, है ना? पॉज है एक,
तो यहाँ पे अगेन एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगेन मुझे यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है वो भी एक बैलेंस्ड एनर्जी को ही दर्शा रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि कान्हा जी और राधा माँ जो दोनों ही एक बैलेंस को ही दर्शाते हैं। जब जब भी एक बैलेंस क्रिएट होता है तभी ये यूनियन में आते हैं। तो अगेन अगर आपको यूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अटैचमेंट, आपके कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखाई दे रही है। जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स होते हैं कभी भी हमें सर्व नहीं करते, उनको हमें त्यागना ही चाहिए। वो अनहेल्दी अटैचमेंट्स को पकड़ के बैठेंगे तो वो कोई भी सर्व नहीं करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें। दिखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको बोला जा रहा है कि कोई एक नया डायरेक्शन चूज कीजिए, यानी कि नए रास्ते पर आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये पुराना रास्ता आगे नहीं लेके जा रहा है तो वहाँ पे आपका रास्ता बदलना ही आपके लिए एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है रास्ता कौन सा चुने, जैसे कि हमने हेरोफेंट भी देखा था, है ना, तो आपको रास्ता कौन सा चुनना है अगर ये पता नहीं चल रहा है तो आप लोग आपको मदद करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो आपको मदद करेंगे, कहाँ पे जाना है कैसे जाना है उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करें, वो आपको बता देंगे। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग कब होती है गाइस, ओवर थिंकिंग कब होती है जब हम सोचते हैं कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, शायद ऐसा होगा शायद वैसा होगा, वो शायद में नहीं फंसे रहना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इफ़ यू बिलीव। आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस मुझे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। और आप मतलब समझ में नहीं आएगा आपके कि कैसे हुआ ये चीज़ें, और आप उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है गौरी देवी। कृष्णु। भुवनेश्वरी माँ। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डर है, जैसे लगता है आप एट होम फील नहीं करते हैं। आप जैसे घर पे बहुत ज़्यादा, जैसे हम घर पे होते हैं तो कितना सेफ फील करते हैं, वो चीज़ आपके साथ नहीं होती। आप कंटिन्यूअसली चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं पास्ट में भी और शायद अभी भी है वो चीज़ें। तो आप एट पीस नहीं महसूस करते। और कैन यू सी दिस, यहाँ पे मंत्र शक्ति, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोई तो आप साधना कर रहे हैं उसमें आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो कंटिन्यू करना है। आप अब जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे भगवान के साथ, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और यहाँ पे सरस्वती माँ की भी ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए लग रही हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। और ये जो द्वंद्व अवस्था है आपकी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं, तो ये चीज़ के लिए अगेन आपको ये बदलने ही वाला है। यही हेलो पार्लिमेंटू, आपने चूज किया है टेम्परेंस का कार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपोजिट सिचुएशंस आपके ज़िंदगी में है इस वक्त में, बट आप काफ़ी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपके इसमें नहीं है ये चीज़ें सारी आपके
क्या बोलते हैं, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका मन आपके कंट्रोल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए कौन सा चार्ट आना चाहता है। ओके, दिस इज 7th, 9th, सेकेंड चार्ट। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है चार्ट से। ओके, तो गाइस, यहाँ पे आपके लिए ऐसी, जैसे मैंने बोला कि कुछ अपोजिट सिचुएशंस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में है इस वक्त में, और उसमें से आप मार्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो भी आपके साथ लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो आपको आपके ज़िंदगी में एक बदलाव लाने के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही यहाँ पे प्योर लोग यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होती हैं, जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। कि मतलब लोगों की वजह से जैसे संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, उसी तरीके से वही एनर्जीज यहाँ पे मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ कि आपकी संगति बहुत ही, आप जैसा उठना बैठना, आपका उठना बैठना जैसे अच्छे लोगों के साथ होता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जलस करते हैं, आपको आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप जिस तरीके से हैं, आपकी जो एनर्जीज है वो उनको भाती नहीं है बिल्कुल भी, और उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली मुझे ऐसा लगता है आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि अ, अकारण ही कहीं से तो कोई तो चीज़ शुरू हो जाती है और उसका ख़त्म होने का नाम नहीं मिलता उसका। ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो मैं वो ही एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए पिक कर पा रही हूँ, और सेकेंडली आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा बहुत है, कि मतलब आप अगर एक बार कोई चीज़ पढ़ ले तो आप याद रख ले वो चीज़, या फिर आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और दूसरी बात यहाँ पे आप किसी कला में माहिर हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे सरस्वती माँ और गणेश जी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कला में किसी माहिर हो सकते हैं आप, और वहाँ पे और मतलब एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज दोनों में ही जैसे आप अव्वल आते हो, और आप हो सकता है अपने अपने करियर में अपने एजुकेशन, मतलब जब भी आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो लोग अगर आपका कोई नाम ले तो आप मतलब आपको ऐसे ही रिकॉल करें कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पढ़ाई में भी तेज़ है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत तेज़ है। ऐसे कुछ आपके लिए रिमार्क्स आते होंगे लोगों की तरफ से। बट यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान जो बहुत ही पॉजिटिव है अपने ज़िंदगी को लेकर, क्लियर है अपने गोल्स को लेकर, बहुत ही क्लैरिटी होती है आपके थॉट्स में, बहुत ही ज़्यादा आप श्योरिटी के साथ काम करते हैं, बहुत प्रामाणिकपना जो जिसे बोलते हैं, बहुत हम्बल भी है। ऐसे कुछ इंसान मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
और आपकी ज़िंदगी में गाइस यहाँ पे पैसे भी काफ़ी रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अच्छा ये है, विद्या है आपके पास तो धन नहीं रहेगा, नहीं, आपके पास धन भी बहुत रहेगा धन भी। बट यहाँ पे गाइस टाइम टू टाइम ना आपको आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको सताते हैं, तो उसका असर तो पड़ता ही है ना हमारे कॉन्शियसनेस पे। तो आपको बोला जा रहा है कि टाइम टू टाइम ना वो चीज़ों को रिलीज करते जाए, शेयर करते जाए, वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, यानी कि मन से निकाल कर आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये कचरा इकट्ठा हुआ ना तो फिर आपका दिमाग गार्बेज बन जाएगा, गार्बेज टिन बन जाएगा। तो आप ऐसा नहीं चाहते ना आप। तो हम रोज कचरा कैसे बाहर फेंक देते हैं घर से, रोज जमा हुआ कचरा रोज का, उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो मेडिटेशन, जो भी साधना आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। मुझे ऐसा लगता है काफी लोग यहाँ पे करते भी हैं साधना। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए और रेगुलरली कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। अगेन मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज लग रही है जो कि अम, आप सत्यवादी हो सकता है बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी वो, जैसे आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता, यानी कि करना, यानी कि आपको अगर कोई तो करे तो भी आपको ऐसा लगता है यार क्यों कर रहे हैं ये लोग। सीधा, बस सीधा इंसान मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपने। आपको छल कपट जैसे अच्छा भी नहीं लगता, और आप इस एनर्जीज में जमते भी नहीं, इन ऐसे लोगों के साथ आपका जमता भी नहीं। बट वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, लॉर्ड कृष्णा की जो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जीज यहाँ पे आपको अच्छी नहीं लगती। मतलब कान्हा जी भी आपको ऐसा लगता होगा कि यार नहीं, कान्हा जी से कनेक्ट नहीं होता मुझे, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज। यहाँ पे टाइम टू टाइम अगेन बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ भी आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली एक एज पे लाना चाहते हैं, आपको आपको हमेशा नीचा देखना चाहते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है पहले से ही। क्योंकि ऐसे इगोइस्टिक लोग आपके ज़िंदगी में हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तबाह हो सकती है, तबाही मच सकती है। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगेन आप राम रक्षा पाठ कर सकते हैं अपने लिए। राम रक्षा का पाठ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे है द एम्परर, oh the empress, definitely it's a twin flame pile, a soulmate. This is high priestess, the fool। ओके, बट मैं अच्छे से शफल करके लूंगी ये कार्ड्स। आई डोंट नो सारे ही मेरे रखना क्यों आए हैं। फादर ऑफ पेंटाकल्स, बट मैं शफल करके लूंगी। और ओके, यस, हमारी कार्ड्स हमें मिल गए हैं। यहाँ पे है टेन ऑफ wands। ओके, द फूल। अगेन ये दो कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आप गधों की तरह काम कर रहे हैं। आई डोंट नो, आप ऐसे इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब
इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा अगेन आपको खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करना, खुद की पावर्स को पहचानना, खुद के पावर्स को ना पहचानते हुए काम करना गधों की तरह, ये आपको सर्व नहीं करेगा, ये आपका सोल पर्पस भी नहीं है। आप किसी और डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। यहाँ से आपको लौट कर फिर से नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, आपके क्या वीकनेसेस है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए आपको। ऐसे बिना सोचे समझे एक्शंस नहीं लेना, बिना सोचे समझे एक्शंस नहीं लेना। यहाँ पे है फादर किंग ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे है सेवन ऑफ wands, या और यहाँ पे है सिक्स ऑफ wands। गाइज, एक तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए विक्ट्री है ही है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा ही नहीं कि आप जहाँ पे एफर्ट्स करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, वहाँ पे आपको, और अगर आप ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, अगर आपको कश्मकश है कि आप यही चीज़ जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है चीज़ों को लेकर, यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ही सही है, वहीं पे आपको पैसे मिलेंगे, या फिर वहीं पे आपका सारा कुछ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा गाइस। यहाँ पे देखिए आपको शुरुआत करनी है, बहुत ही छोटी चीज से यहाँ पे शुरुआत हो रही है, लेकिन आपके पास पैसे देखिए, यह है फादर ऑफ पेंटाकल्स यानी किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, और जो कि अगेन बताता है कि बहुत सारी मनी आपके लिए वेट कर रही है। सक्सेस है, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है मतलब एबीसीडी से ही सारी शुरुआत करनी पड़े, लेकिन आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। जो चीज़ आपकी एक्चुअली आपकी सोल की कॉलिंग क्या है आपको पता है, आपको कहाँ पे जाना है पता है, सिर्फ और सिर्फ आप शायद इससे डर रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से ही आएगी जहाँ से आपकी कॉलिंग है गाइस, ये तो बात तय है। आपके लिए बहुत सारी मनी है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको कष्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना है मेहनत करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए ना ब्लेसिंग्स भी है, आपके लिए एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी है ये चीज़ के लिए, वो चीज़ जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, मतलब आप है क्या गाइस, आप इस मैजिशियन की एनर्जी में, इसको कोई रोक ही नहीं पाए, कोई नहीं रोक पाए इसको। आप अगर काम करने में लग जाएंगे ना, तो मतलब यहाँ पे है एम्परर, कैन यू सी दिस, मतलब ये एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज। और यहाँ पे है एस ऑफ सोल्स, आपको ये न्यू बिगिनिंग खुद से ही करनी पड़ेंगी, खुद ही चीज़ें हाथों में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ यहाँ पे कष्ट बहुत है, लेकिन फल भी, उस कष्ट का फल भी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है द एस ऑफ कप्स, कैन यू सी दिस, आपको अगर ये चीज़ करेंगे, अगर ये चीज़ के पास जाएंगे, तो आप अगर यहाँ पे गाइस कहीं पे भी आपके पीस ऑफ माइंड के धज्जियाँ उड़ी है ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व होंगी अगर आप इस चीज़ के साथ जाएंगे। वो चीज़ आपको काम करेंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा महसूस करा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी, और इमोशनली आप जो फुलफिल नहीं फील करते, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप ठीक नहीं फील करते। अगेन ये टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड वही बता रहा है कि आप इमोशनली भी ठीक नहीं फील करते हैं, आप बस काम करे जा रहे हैं, उसमें कोई भी इमोशंस का इशू है ही नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इमोशंस का। बट अगर ये काम आप शुरू करेंगे तो आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ओके, यहाँ पे है किंग किंग ऑफ wands, ओ माय गॉड, फोर ऑफ wands, यहाँ पे है द सन,
Ace of Pentacles. My God, so many S's for you all guys. This is Two of Wands, the Moon, and the Hanged Man. Hmm. ये जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त की एनर्जीज है ये, अभी करंट सिचुएशन है ये। हैंग्ड मैन, द मून आपकी ज़िंदगी में, आप बस मतलब आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा आपको, आप बस आगे बढ़ रहे हैं। और इस इस जो काला घना अंधेरा है, यहाँ से आप निकल कर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज में जाने के लिए वो पोर्टल्स अभी खुले हैं आपके ज़िंदगी में, अभी खुलने वाले हैं वो पोर्टल्स आपके लिए। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं ब्लेसिंग्स चाहते हैं रिगार्डिंग योर, आप कंसीव करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंसीव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है बच्चे के रिलेटेड। और मैरिज चाहते हैं तो मैरिज से भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गाइस, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ही कमिटमेंट के साथ आप अगर करेंगे, मतलब एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन किस तरीके से कोई काम करता है, अगर वो चीज़ आप अपने लिए करेंगे तो आपके लिए ये हैंग्ड मैन की एनर्जी रिलीज होने में वक्त नहीं लगेगा। और ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे हमने चार्ट में भी देखा कि कुछ लोग हैं जो आपकी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपको बहुत ही आपकी ज़िंदगी में हर वक्त मुसीबतें लाना चाहते हैं। ये मून की एनर्जी वही है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बताना लोगों को, और उसकी वजह से फिर से एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक एक इंसान की वजह से काफ़ी सारे इंसान आपकी ज़िंदगी में ख़राब होते हैं। अगर ये रोकना है तो आपको और ज़्यादा सोशलाइज होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या होता है, रूट से आपको जानने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली कॉज क्या है इस चीज़ का, कॉज क्या है, इफेक्ट तो आपको पता है कि आप हैंगमैन की एनर्जी में पहुंच ही जाते हैं फाइनली, बट आपका मेन चीज क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ ही कहाँ से रहा है, ये चीज आपको ढूंढने की जरूरत है। और आप ये कर पाएंगे, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे है द स्टार गाइस, आपके जो सपने हैं वो सपने यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है द टावर। ओके, the Queen of Swords and Three of Cups. Can you see this? This is a blessing. This is blessing in disguise. See guys, एक तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट की अभी नहीं है, आपका ये टावर मोमेंट जो है ये अभी की एनर्जी नहीं लगी है मुझे, अभी की एनर्जी नहीं है ये इसकी वजह से आपके जैसे सपने कुचल गए, आपके जैसे यहाँ पे टेन ऑफ पेंटाकल्स अगेन आपके लिए फैमिली रिलेटेड ब्लेसिंग भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि बहुत सारी फैमिली में एक एकजुट होना, फैमिली में एक दूसरे की केयर करना, पैसे अच्छे होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए मुझे नज़र आती आ रही है गाइस। और यहाँ पे है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। कैन यू सी दिस? लाइक आपकी ज़िंदगी में ये जो भी चीज़ें, लाइक द फूल्स भी एक नई शुरुआत को ही बताता है, और डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी होती है। तो आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे भी टावर मोमेंट आए, अब ये टावर मोमेंट से बाहर निकलने का टाइम है। अब आपको बोला, मतलब आपके लिए ब्लेसिंग है, आपको बोला भी नहीं जा रहा कुछ भी, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ निकल रहे हैं, सारी चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक आपकी, मुझे ऐसा लगता है बरसों की, शायद पिछले जन्म की भी कोई इच्छाएं हैं, तो वो भी चीजें यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से आपकी एक अलोननेस की एनर्जी थी, एक अकेला रहना, बहुत ही ज्यादा अकेला अकेला फील करना, तो ये नहीं रहने वाला है। इसके बाद आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों के साथ मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, लोगों के साथ हंस खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अलोननेस की एनर्जी लग रही है। जो टावर मोमेंट था उस टावर मोमेंट में आप बहुत ही अलोन थे। लेकिन ये जो एक साइकिल है ना गाइस, अगेन आप एक एक नया जैसा बच्चा, एक बच्चा ही है ना, मतलब ये बस
उड़ना चाहता है, छोटू सा बच्चा है लेकिन उड़ना चाहता है, वो एनर्जीज है आपकी, वही एनर्जीज है यहाँ पे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ और इस डेक से। ओह, हीलर ऑफ द एजेस, आप गाइस हीलर हो सकते हैं और एक मैजिशियन की भी एनर्जी आप में है। आप मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, ओह द वर्ल्ड, कैन यू सी दिस, द वर्ल्ड। यहाँ पे अगेन एक मतलब जो साइकिल है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो साइकिल अभी नहीं रहने वाली है आपकी जिंदगी में, बहुत सारी एबंडेंस आप गेन करेंगे, बहुत सारी एबंडेंस। और कोई है जो बहुत ही धनवान इंसान है, वो आपका वेट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल गाइस, अगेन डाउनलोड्स आपको काफी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान के साथ कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। देखते हैं और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है बी असर्टिव, वाओ। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन। आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफें हैं उसके पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है उसको आपको देखने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है और उसके सतह पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखते हैं कालिमा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है कृष्ण। ओके, द काली कल्मषनाशिनी। ओ माय गॉड, कमला देवी। गाइस एक तो अबंडेंस बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज रहेंगी। माँ आपकी सारी क्लेश कलेश, सारे ही बुरी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे एबंडेंस वो से आपको नवाज रही है, बहुत सारे एबंडेंस वो आपकी तरफ देती हुई दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स आपके साथ है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आपके लिए मौजूद है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। तो फाइल नंबर 3, आपने टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है। कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आप आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। सॉरी, टू ऑफ सोल्स, आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आगे बढ़े, क्या करे। ओके, देखते हैं आपके लिए कौन सा चार्ट आना चाहता है ताकि हम उससे मैसेजेस ले सकें। ओके, फर्स्ट चार्ट। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल
आपकी ज़िंदगी में कुछ तो मिरेकल होने वाला है गाइस। आपकी ज़िंदगी में कुछ तो मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ईयर का मार्च अप्रैल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है। ओके, और आप जो भी कर रहे हैं, या अगेन मैं यहाँ पे बोली ना, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी चीज़ का डिसीजन यहाँ पे नहीं ले पा रहे, तो गाइस अगेन आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे गिव अप मत कीजिए। और सेकेंडली आपको ना सेल्फ लव की एनर्जी में इंडल्ज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी यहाँ पे दिखाई देती है। और आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ओके, गाइस अगर कहीं पे भी आपको इनडिसीजन लग रहा है, कहीं पे भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपका कुछ तो प्रोग्रामिंग गलत हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। हो सकता है आपको किसी चीज़ का डर लग रहा हो सकता है आप मुझे यहाँ पे डर ही लग रहा है मोस्ट ऑफ यू, कि आपको डर लगता है किसी चीज़ का, और उसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे। हो सकता है आपको फेल्योर का डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाई तो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये नहीं गाइस, सी पहले बात तो आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो आपको लोग ऐसे ही कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपकी और ज़्यादा बुरी हालत होगी। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे कोई तो एक डिसीजन पे आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके ऐसे आजू बाजू में लोग हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि आप नहीं देख पा रहे चीज़ें, जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जो चीज़ें आपके दिमाग में उतरनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं उतर पा रही है। बट मैं यहाँ पे गाइडेंस लेना चाहूँगी, देखते हैं ये सिचुएशन जो बताई है उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। और ओके, यहाँ पे है Eight of Pentacles, Six of Wands. Can you see this guys? Six of Wands and Hierophant. जहाँ पे देखिए guys, अगर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कहीं पे भी, तो फर्स्ट थिंग आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत हार्ड वर्क। जब तक आपको सक्सेस मिलता नहीं तब तक रुकिए मत। अपने दिमाग में एक बात उतार दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी चीज़ आप चाहते हैं, आपने वो एक बार करी और वो मिल गई, ऐसा कभी नहीं होता। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को जाके पूछिए कि उसने वो सक्सेस कैसे हासिल किया, वो बोलेगा कि मैंने बहुत मेहनत करी तभी ये चीज़ मेरे हाथ में आई। तो आपको भी बोला जा रहा है जब तक आपको सक्सेस मिलता नहीं तब तक वो चीज़ छोड़नी नहीं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। एक ये चीज याद रखिएगा, इस जब तक जैसे आपने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, उनका एक बार चरित्र पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। चीजें उनका इतना ज्यादा पैशन था उनकी पढ़ाई के लिए, उनके काम के लिए, कि वो चीजें इतने मुश्किलों के बावजूद वो चीजें उन्होंने करी। वो कितना मतलब दिन का वो 18 घंटे वो पढ़ते थे गाइस। कैन यू इमेजिन? सोना खाना पीना सारा वो बचे हुए 3-4 घंटे में होता था उनका। तो इतना डेडिकेशन अगर कोई वर्क हमारे काम को दे तो वो सक्सेस मिलनी ही है हमें। ये गांठ बांध लीजिए चीज, ये गांठ बांध लीजिए। और सेकेंडली आपको चीज क्या करनी है, यहाँ पे देखिए ये मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब काम करते तो ऊर्जा भी तो लगती लगती है वहाँ पे काम करने के लिए, है ना? तो काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त करें? वो तो हम भगवान से ही प्राप्त कर सकते हैं, हम मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि काम तो करना है, डेफिनेटली काम करना है, लेकिन मेडिटेशन भी करना है, उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है।
अब मैंने बाबा साहब का आपको उदाहरण दिया, तो ऐसा नहीं कि हम चल पड़े उनकी तरह ही कि चलो 18 घंटे पढ़ते हैं और ये करते हैं। अपने हिसाब से कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाइए। अब आप अगर काम कर रहे हैं तो काम का टाइम बढ़ाइए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एब्रप्टली चीज़ें चेंज करनी है, नहीं। और आपको मेडिटेशन करना मस्ट है, और फिर देखिए आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, क्यों नहीं। ये जो कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का, वो विक्ट्री को ही दर्शाता है, सक्सेस को ही दर्शाता है ना। और ये आएगी आपकी ज़िंदगी में, आकर ही रहेंगी ये एनर्जीज। इसके अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास। मतलब एक बहुत ही बढ़िया बात, एक आईपीएस है महाराष्ट्र के, मुझे अ, नाम नहीं याद आ रहा उनका। उन्होंने बोला था कि मराठी में बताती हूँ फिर उसका ट्रांसलेशन करती हूँ की, यशाचा यशाचा पायाला खेचून आणण्याची ताकद ज्याच्यामध्ये आहे तोच विजयी होऊ शकतो। मतलब यश यानी कि विक्ट्री, विक्ट्री के पैर को पकड़कर जो खींच के उसको लेके आता है, वो ही सक्सेसफुल होता है। ओके। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। अगेन ये मतलब, अगेन मुझे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्लटरी इमोशंस नहीं है, आप होने ही होने चाहिए आपके। अरे मुझे सक्सेस नहीं मिली, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। आपका इमोशनल का स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इमोशंस जितना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे आपके, उतना आपके लिए आपकी सक्सेस बहुत जल्दी ला पाएंगे आप। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे है सन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि पेज ऑफ क्या, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स। ओ डॉटर ऑफ, यानी कि पेज ऑफ पेंटाकल्स। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स। और ये है फादर ऑफ wands, यानी कि किंग ऑफ wands। वाओ। एंड दिस इज डॉटर ऑफ सोल्स, इज पेज ऑफ सोल्स, या डेफिनेटली। ये यहाँ पे इस फाइल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जस्ट पास्ड आउट, वो वाले। एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ wands है। ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पे अगेन ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी कैपेसिटी बड़ी है, बहुत बड़ी आपकी कैपेसिटी है। आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कमिटमेंट ऐसी वैसी नहीं है। आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में जाने के लिए बने हैं। आपके लिए बहुत सारी मनी भी है, इतनी मनी है कि आप अपने फैमिली को, घर बार को, सारों को अच्छी तरीके से संभाल पाए, अच्छी तरीके से उनका ख्याल रख पाए, उतनी मनी आपके लिए है। ओके, वो चीज़ें भी आपके आपके लिए है। लेकिन आपको करना ये चीज़ है गाइस कि अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएँगी भी, लेकिन वो ग्रैब करने की कैपेसिटी और आपको खुद को और ज़्यादा इवॉल्व करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपको काबिल बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको है, ऐसी बात है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप और अपग्रेड करें अपने चीज़ों को, अपने स्किल्स को, और नई-नई चीज़ें सीखें आपके फील्ड के रिलेटेड। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको जॉब भी ज़रूर मिल जाएगी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, और ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब मैदान में बिना जाने, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही उतर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है।
सी एक तो अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे आप जाएँगे तो हार के ही वापस आएँगे ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सी आपके पास बहुत सारी कैपेसिटी है गाइज़। एक तो मैं एक मतलब एक नई शुरुआत, एक मतलब यहाँ पे आपके लिए स्कोप बहुत है चीज़ों का। आप बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहली बात आपको याद रखना रखना है कि आपने क्या फेल्योर्स आए हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको ना देखें। आपको क्या सक्सेस चाहिए, कहाँ पे जाना है, आपका गोल बहुत मायने रखता है यहाँ पे, लेकिन फेल्योर्स ज़रूर मायने नहीं रखते। क्योंकि जब तक फेल्योर्स आते नहीं, सी ऐसे बोलते हैं कि फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट? जब कोई इंसान फेल होता है, मतलब एडिसन ने जब लाइट की इजाद की थी, जब उन्होंने जो भी उन्होंने डिस्कवरी किया था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत अटेम्प्ट्स किए थे, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए थे। इवन आर्किमिडीज जिन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला था, उन्होंने भी बहुत, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं कि एक ही झटके में उनको मिल गया, वो डिस्कवरी हो गया, नहीं, उनको बहुत एफर्ट्स लगे थे उसके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा फेल्योर्स का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फेल्योर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सक्सेस भी आने वाला है। आपको पता है कि ये रास्ता अपनाने से अब मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाला, तो कोई और रास्ते से जाए, लेकिन अपना जो कमिटमेंट है उसको ना छोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्योंकि अगर हम यहाँ पे फेल होके यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे, तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सच में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप आगे बढ़े, यहाँ पे करेजियसली आगे बढ़े, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े, नो डाउट आपको जितना रोना है रो लो, जितना आपको कोसना है किसी को कोस लो, लेकिन फिर से उठकर खड़े हो और कहो कि नहीं, ये चीज़ हासिल करके ही रहूंगा या रहूंगी, चाहे जो हो जाए। ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ पेंटाकल्स, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही पेशेंस रखकर आपको चीज़ें करनी पड़ रही है। बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसके लिए हो सकता है आप हड़बड़ा रहे हैं। इसके लिए आप, हो सकता है, लगता है आपको कि शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँ? आप मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी एंग्ज़ियस एनर्जीज़ में लग रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आप बोल्डली वहाँ पे खड़े हो जाइए, और देखिए यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा-सा गाइडेंस की भी ज़रूरत है। आपके सीनियर्स हो सकते हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए, थोड़ा-सा कंसल्ट कीजिए लोगों के साथ। उससे सी देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ से भी। तो यहाँ पे गाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस तो है, बहुत सक्सेस है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? पैसों से रिलेटेड भी चिंता मत कीजिए। कैन यू सी दिस? 7 ऑफ पेंटाकल्स मतलब आपके लिए ग्रोथ है, मनी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स पेंटाकल्स की भी है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए। ये ग्रोथ आने के लिए मनी रिलेटेड, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने आप अगर छोटा थोड़ा-थोड़ा सा करके भी कुछ शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छे, मतलब धीरे-धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएँगे। अगर आपकी जितनी कैपेसिटी है ना गाइस, वहाँ पे शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट शुरुआत तो कीजिए वहाँ पे। आपके लिए आगे बहुत सारी ग्रोथ है। ओह! ओह! अगेन नाइट ऑफ पेंटाकल्स इस डेक से भी। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम से परेशान हैं आप, बहुत ही परेशान हैं पैसों को लेकर कि मनी आने का रास्ता कहाँ से मिले। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे, ओ ओ, यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है ना गाइस, ये बहुत जल्द एंड होने वाली है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और यहाँ पे है जस्टिस। यस, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मनी आती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ जहाँ पे भी अगर आपको, यहाँ पे है 5 ऑफ wands, जो कि अगेन मुझे यहाँ पे ना बहुत सारी झगड़े फसाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा एट पीस नहीं महसूस कर रहे, और जो काम करने हैं वो भी काम है वो भी बिगड़ते हैं, बार-बार शायद हो सकता है बिगड़ते हैं आपके काम। तो ये चीज़ें जिनकी वज़ह से भी हो रहे हैं ना, तो वह यहाँ पे वो जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो जो लोग हैं ना, जो आपको ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रहे ही ना। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
ओके, ये गिरा है आपके लिए। यहाँ पे है द मून। या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है हीलर ऑफ द एजेस। आप अभी बने नहीं हैं गाइस हीलर। ओके, स्टॉर्म वार्निंग डेफिनेटली। आप बने नहीं हैं हीलर, लेकिन आप में ये कैपेसिटीज है कि देखिए आप मैजिशियन एंड द मिरर, आप में ये कैपेसिटी है, आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ये हीलिंग की एनर्जीज आप में मौजूद हैं। वो एनर्जीज किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, वो एनर्जीज किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन आपको आने वाले समय काल में ऐसी चीज़ों के सामना करना पड़ेगा जहाँ पे आप ये चीज़ें सीखेंगे, खुद से सीखेंगे। और इस वक्त में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज हेवी एनर्जीज है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, बिल्कुल भी आपको श्योरिटी भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपको किसी चीज़ में। और जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो खत्म हो रही हैं चीज़ें, वो एक्चुअली आपको सर्व कर ही नहीं रही है, और इसीलिए वो चीज़ें सारी यहाँ पे खत्म हो रही है आपकी ज़िंदगी से। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ है मनी रिलेटेड। इवन आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ है, आपके मनी में बहुत सारी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी एनर्जीज के साथ आप शायद अभी बहुत ही स्टार्टिंग के फेज से आप शुरू कर रहे हैं गाइस, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके लिए फलता फलता फूलता हुआ एनर्जी यहाँ पे वेट कर रहा है आपका। तो उसके लिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है बिग हैप्पी चेंजेस, कैन यू सी दिस। और मैंने यहाँ पे 0303 भी देखा, आपके लिए हो सकता है ये सिग्निफिकेंट नंबर हो। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मतलब लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म चेंजेस है, बहुत लॉन्ग टर्म चेंजेस है ये। नो नीड टू वरी, कैन यू सी दिस सक्सेस, आपके लिए बहुत सारा सक्सेस यहाँ पे वेट कर रहा है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए गाइस, इसके बाद की आपकी ज़िंदगी मतलब मक्खन है, मक्खन। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। अगेन यहाँ पे कृष्ण आए हैं। ओके, कालिका तंत्रिका और कुरुकुल्ला। गाइस आपको लिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी फोकस रहना बहुत ज़रूरी है आपके गोल के ऊपर। आपको जितना आप उसके ऊपर फोकस रहेंगे, अगर आप कहीं पे भी द्वंद्वावस्था में जाते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को, या फिर आपको आपका मनस्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धीर गंभीर है, या फिर बहुत ज़्यादा आप डगमगा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अगेन सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर मेडिटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो यूज़ कर सकते हैं। और फोकस रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी ज़िंदगी के जो भी परेशानियाँ हैं यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 4, आपने चूज़ किया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन यहाँ पे अपसाइड डाउन एनर्जीज है। वाई गाइस, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब आप बिल्कुल स्कैटर्ड एनर्जीज हैं, ड्रीमी एनर्जीज हैं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए चार्ट कौन सा आ रहा है। थर्ड चार्ट आपके लिए थर्ड चार्ट है।
ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। गाइस, एक तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा गुड लक यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारा गुड लक। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक तो एडवाइस है गाइस आपके लिए, एक कि आप जितना हो सके उतना अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली चीज़ें, जैसे आपके अभी एक चीज़ आपके मन में आती है तो दूसरी वक्त दूसरी कोई चीज़ आपके मन में आती रहती है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप थॉट्स को देखेंगे अपने, तो आपको क्लैरिटी आएगी। सेकंड, मैं एक्सरसाइज आपको एक बताती हूँ। बिना सोचे समझे ना कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए। आपको जो भी मन में आता है, जो भी फिगर आपके मन में आती है, उसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और फिर बाद में देख लीजिए कि आपने क्या ड्रॉ किया है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। उसका थोड़ा-सा लिंक करने की कोशिश करना कि ये क्यों किया ड्रॉ मैंने, या फिर क्या है, चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरे मन में क्या चल रहा है। ये आप अगर एक बार देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सी चीज़ फ़िल्टर करनी है, फ़िल्टर करके कौन-सी चीज़ बाहर निकालनी है अपने मन से, और कौन-सी चीज़ आपको रखनी है। और सेकंड एक्सरसाइज़ ये है कि देखिए थॉट्स क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके के आपके मन में चालू है चीज़ें, उसको देखने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा इससे। और मुझे ऐसा लगता है गाइस, कुछ तो एडिक्शन है, नॉट नेसेसरीली कि ये एडिक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इससे हो, क्या बोलते हैं, अ, तंबाकू, दारू, ये एडिक्शन नहीं, इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। आपकी आदतें कुछ ऐसी खराब आदतें हैं आपको, जिसकी वजह से उसमें अगेन आपको थोड़े दिन डिटॉक्सिफिकेशन लेने की ज़रूरत है। कोई भी आदत, आप मान लीजिए आपको फ़ोन, आप चौबीसों घंटे आप फ़ोन अपने साथ रखते हैं, तो आप एक टाइम तय करिए अपने फ़ोन का कि मैं ये टाइम पे सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या फिर सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इतना ही मैं मोबाइल के साथ रहूँगा। उसके बाद बिल्कुल नहीं, उसके बाद मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कुछ इस तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओ, 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 ये बहुत ही आपका, मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप अभी स्पिरिचुअली एक अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। आप आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा रुचि यहाँ पे दिखती हुई, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे, मैं आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट देख रही हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है गाइस। और बहुत ही सुंदर एनर्जीज है ये जो शिफ्ट रहेगा आपका। एक स्पिरिचुअल, आप जैसे मटेरियल चीज़ों से स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए एक मैसेज है गाइस, आपके चक्रा बैलेंस करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अगेन कॉन्शियसनेस में हेजीनेस है, वो निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुदेव का 7 चक्रा मेडिटेशन दे रही हूँ, वो 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। जब तक आपको एट पीस महसूस नहीं होता, जब तक आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक ये मेडिटेशन करते रहिएगा। 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, सुबह शाम, 2 टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको
जहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइस। आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको, मुझे ऐसा लगता है, शिव जी की आराधना करने का भी एक मैसेज मिल रहा है। अगर आपको केदारनाथ जाने की कॉलिंग है तो वहाँ पे भी जाके आइएगा एक बार। आई डोंट नो, मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए, और बहुत ही बड़े चेंजेस, बड़े मायने पे आपके ज़िंदगी में चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या एंड गाइस, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, हायर पावर्स आपके साथ है। आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों की सेवा में कितना लग सकते हो, आप लोगों का कितना भला कर सकते हो। ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अभी। अभी आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, और जहाँ पे, जैसे मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हुए ना चाहते हुए ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। ओके, तो आप कितना लोगों की सर्विस कर सकते हैं, कितना लोगों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि गाइज, सी आपने अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके पिछले जन्मों का कुछ पुण्य कर्म है। इसी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और आगे बढ़ना है तो और सेवा करने और साधना करने की जरूरत है, और सेवा करने की जरूरत है। तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि कोई मुझे यहाँ पे ना गाइस, वो शिवाजी महाराज ने राज्य स्थापन किया था, स्वराज्य स्थापन किया था, वैसे कुछ काम आपको करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, ये चैनल्ड मैसेज था, वैसा कुछ काम आपको करना है। उस तरीके का काम आपके डेस्टिनी में है, और उसके लिए यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द हेयर ऑफ वाइंड, और यहाँ पे है डॉट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे है मदर ऑफ पेंटाकल्स इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट गाइस, बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपको कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, और बहुत ही वियर्ड सा एनर्जी है यहाँ पे। जैसे लगता है गाइस कि आप जैसे घिरे हुए हैं किसी अंधकार में सिचुएशन में, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे उजाला नहीं है, आप जैसे घिरे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में। और गाइस, मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि आप जैसे मिल रहे हैं, आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, उनके साथ प्यार बांट रहे हैं, उनके साथ अपने मन की चीजें बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी, बट मुझे और कुछ कार्ड्स लेते हैं हम, फिर हम देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटाकल्स, द लवर्स,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एट ऑफ पेंटाकल्स। गाइस, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपके लिए यूनियन में यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत जल्दी। नाइन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा दो डेक से बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बॉदर्ड है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या हम मिल पाएंगे भी या नहीं मिल पाएंगे। गाइस, मिल पाएंगे। यहाँ पे मैरिज भी है, हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का भी कार्ड होता है, तो मैरिज भी आपके लिए है। अगेन यहाँ पे कुछ रिचुअल्स मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी आपकी कंसर्न यहाँ पे इस चीज की भी हो सकती है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में मेरे मेरे नसीब में क्या लिखा है। जैसे मैंने कंफ्यूज थी, ये कार्ड्स पढ़ने का हो नहीं रहा था मेरे से, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज थी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे गाइस, किस बात की आपको कंफ्यूजन है, किस बात में क्लैरिटी नहीं है आपको? ठीक है, चीजें होती है, टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही हीलिंग होनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आप दोनों को ही हीलिंग हो रही है, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने काम के ऊपर फोकस रखने की जरूरत है। आपको इस चीज के ऊपर फोकस नहीं रखना है कि ये इंसान आपकी तरफ कब आएंगे। वो आएंगे तब आएंगे, आपको आगे बढ़ना है, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। यहाँ पे देखते हैं। और मुझे एक कार्ड पुल आउट करने का करना है यहाँ से। कैन यू सी दिस, द लवर्स। मतलब आपके लिए है, आपके लिए ये डेस्टाइंड है, ये रिलेशन जिसके बारे में आप चाहते हैं बोलना या फिर सोचना, ये रिलेशन आपके लिए डेस्टाइंड है, आपको मिलने ही वाला है। उसके बारे में बहुत सोचिए मत, बस ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, भगवान की इच्छा से होगा। और आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा हो सके ना गाइस, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त में वो बहुत ज़रूरी है। आप शायद है ध्यान भी दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यमा, डेथ की एनर्जी है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अभी आपकी जिंदगी में हो जो भी चीजें चालू है ना, वो पूरी तरीके से निकाल के, कंफ्यूजन की एनर्जी पूरी तरीके से निकाल के आपको बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी विक्ट्री है गाइस, आपकी विक्ट्री डेफिनेटली है यहाँ पे। अब बहुत वाइज भी नजर आ रहे हैं गाइस, आप वाइज हैं, लेकिन कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और अभी कोई भी चीज, मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप प्रोवोक होते हैं, बहुत जल्दी प्रोवोक होते हैं चीजों से। मतलब अगर कोई आपकी थोड़ी सी भी कोई खिंचाई करे, तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करने से पहले सोचने की बड़ी जरूरत होती है। अगर आप ऐसे ही किसी चीज के ऊपर रिएक्ट कर देंगे, तो फिर आपकी बहुत सारे बटन्स है वो दबाएंगे लोग, डेफिनेटली दबाएंगे। फिर आपको आपको रिएक्ट करने के ऊपर मजबूर कर लेंगे लोग। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनका गाइडेंस लीजिए। आप इस वक्त में थोड़े से यहाँ पे प्रोवोकिंग नज़र आ रहे हैं, तो उससे बचना है गाइस। सोच समझकर निर्णय लेना है, सोच समझकर बोलना है, सोच समझकर एक्शंस भी लेने हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओह, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटाकल्स।
यहाँ पे है 2 of Cups अगेन फ्रॉम दिस डेक, एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। आपके पास नॉलेज है गाइस, उस नॉलेज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रोवोक होना खुद ही टाल सकते हैं। बहुत नॉलेज है आप में, बहुत नॉलेजेबल इंसान है आप, ओके। और आप हैं चैरियट की एनर्जी में, जो कि जानता है कौन सी चीज कब हासिल करनी है, कौन सी चीज हासिल करने के लिए क्या एफर्ट्स देने हैं, वो जानता है। और आप इस वक्त में इसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। आपको पैसे कमाने हैं, आपके लव लाइफ में चीजें चाहिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सारी चीजें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप काम भी कर रहे हैं, उसके उसके तहत आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से आप ये यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं अचानक से आप क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में चले गए, है ना। बहुत सारी मनी आपके लिए सच में है गाइस। यहाँ पे आपका परिवार खुश है, आप खुश हैं, आपके साथ जो है वो अगेन मुझे यहाँ पे खुशहाल परिवार है। वो शादी के बाद की एनर्जी जो होती है, आपके बच्चे, आपकी स्पाउस, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुशहाल एनर्जीज है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये रह गया एनर्जी से देखेंगे। यहाँ पे है द वर्ल्ड, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, अटैचमेंट। या अगर आप कंफ्यूज्ड हैं गाइस इस वक्त में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसकी मेन जड़ क्या है, यहाँ पे जड़ यह है कि आप अटैच्ड हैं चीज़ों से। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो एक ही जगह से सक्सेस चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए दूसरा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक ही पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बोला, इसीलिए कंफ्यूज है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो चीज़ जो चाहते हैं आपको आपको हासिल करनी है, वो चीज़ अगर हासिल करनी है तो उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी ज़िंदगी में है, और उसको आपको देखने की ज़रूरत है। वो पॉसिबिलिटीज को आपको जान परख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सिचुएशन रहेगी ही नहीं, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, जहाँ पे आपको आगे का समझ में नहीं आता, ये सिचुएशन रहेगी ही नहीं फॉर श्योर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, उसको आपको नहीं रखना है अपनी जिंदगी में। पहचानिए कि आपके अटैचमेंट्स क्या है, आप किन चीजों से जुड़े हुए हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको बांधे रख रही है, कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है। ये यहाँ पे आपको खुद की स्टडी लगेगी, यहाँ पे आपको खुद को देखना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं कहीं पे भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, तो वो चीज़ मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पे भी आप उनको बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, आप प्लीज़ इसको निकाल दीजिए। वो नहीं रहेंगी, सच में नहीं रहेंगी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में। ये ब्लेसिंग है उनकी तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। जहाँ पे भी है आप उनको कॉल आउट कीजिए, उनको आवाहन कीजिए उनका, और आप उनसे बोलिए, मन में बोलिए कि मुझे ये चीज़ सर्व नहीं कर रही है, या फिर मेरे ब्लॉकेजेस क्या है, वो आप मुझे बता सकते हैं। वो आप बोलिए कि मेरे ब्लॉकेजेस किस तरीके से मैं डिस्कवर कर सकता हूँ, ये ब्लॉकेजेस क्या है, आपको समझ में आ जाए। आप खुद ब खुद आपके मटेरियल लाइफ में ही आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे कि ये मेरे ब्लॉकेजेस है, वहाँ पे मुझे छुटकारा पाने की ज़रूरत है, और ये नया चीज़ कुछ मैं ट्राई आउट कर सकता हूँ। वो चीज़ें अपने आप ही आपके आपके सामने आ जाएंगी। सिर्फ आपको आर्कएंजल माइकल को आपको बुलाना है, मन में सिर्फ प्रार्थना कीजिए उनसे, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन में प्रार्थना कीजिए, आपके काम हो जाएंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे है ओ बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी जिंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस।
यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, आपको बोला अगर कहीं पे भी आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन के इश्यूज़ की वजह से, मुझे यहाँ पे मेन इश्यूज़ आपके कम्युनिकेशन से ही लग रहा है गाइस, और इसकी वजह से आपके थॉट्स जैसे बढ़ जाते हैं। आप बोलते नहीं चीज़ें, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आपके मन में जो भी है सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपके मन में क्या है, सामने वाले के मन में पता क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन यहाँ पे गैप मुझे नज़र आ रहा है। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स, जड़ इस प्रॉब्लम की ये है, कम्युनिकेशन। वही आपको बोला जा रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, आपको आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारी एबंडेंस भी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स बहुत एबंडेंट होती है गाइस, बहुत सारी एबंडेंस है यहाँ पे आपके लिए। तो पैसों से रिलेटेड बिल्कुल चिंता मत करना। और यहाँ पे है पीसफुल रेजोल्यूशन। कहीं पे भी आपकी जिंदगी में यहाँ पे अगर झगड़े चल रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार शांति कब मिलेगी मुझे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कब शांति मिलेगी। यहाँ पे जो अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी वही होती है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते रहते हैं तो शांत नहीं रहता मन वहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों के लिए शांति जैसे आपकी ज़िंदगी में स्थापन होते दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पे है काली कल्मशनाशिनी। ये है अर्थ ऑफ काली, कैन यू सी दिस? आप बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है पैसे कमाने के लिए और वो चीज़ें आ भी रही हैं आपकी तरफ। ओके, और यहाँ पे काल रात्रि, वाह! आपकी ज़िंदगी के मतलब हो सकता है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क नाइट सो ऑफ सोल जैसे जिसे बोलते हैं, वो चीज़ आपकी चल रही हो सकती है इस वक्त में। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चीज़ें कालरात्रि माँ तभी होती है जब बहुत गहन अंधकार होता है और सामने वाला सामने वाले इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, अ, इस अंधकार में माँ उन शत्रुओं का नाश करती है जो दिखते नहीं है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ हो रही है और कलमश आपके कलेश कलेश जो है आपकी ज़िंदगी में वो सारे यहाँ पे माँ निकालते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।